अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जलपल्ली म्यूनसिपल इलाका एराकुंटा अली नगर के इलाके में मुसलसल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सड़कें सही नहीं हैं, ड्रेनेज का पानी बहता है, पानी की किल्लत है। यानी आप अगर इस इलाके में चले जाएँ तो आप कोई जो गाँव होता है जहाँ पर कोई तरक्यात के काम नहीं होते, उससे भी बदतर यहाँ पर हालत है। कम से कम गाँव में जो डिस्ट्रिक्ट गाँव है उसमें तो भी काम हो रहा है, लेकिन ये जलपल्ली म्यूनसिपल इलाके में पूरी तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है और यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमएलए यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहे और जो मुकामी लीडर्स है वो भी लापरवाह है। जब इलेक्शन होता है, जब वोट मांगना होता है, जब इनके पास आते हैं और इनके पैर पड़ते हैं, इनके हाथ जोड़ते हैं और इनसे विनती मानते हैं और वोट लेते हैं। इसके बाद से जब इलेक्शन हो जाता है, जीत हासिल हो जाती है, फिर पलट के नहीं देखते 4.5 साल तक। ये हालत जलपल्ली म्यूनसिपल की है। बहरहाल अब यहाँ के लोगों ने भी अब सवाल कर रहे हैं कि हमने वोट डाला था ये सोच करके हमारे मसलों को हल करेंगे, लेकिन कोई हमारा काम नहीं किया जा रहा है। अब सोचना पड़ेगा कि अब किसको वोट दें, अब दें भी या ना दें। यानी अवाम इतनी बेजार और बज़न हो गई है एमएलओ से, कॉरपोरेटरों से, लीडरों से कि कोई काम नहीं हो रहा है तरक्की के नाम पर, सिर्फ तमाशा किया जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं। बहरहाल क्राइम टूर से बात करते हुए यहाँ के लोगों ने ये सारे तफसीलात बताई। तक़ीर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। ये बस्ती कितने साल पुरानी है? ये बस्ती 15 से 18 साल पुरानी है। 15 साल से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई लीडर्स या कॉर्पोरेटर कोई भी नहीं आया यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं। तो आप लोग बोले भी नहीं कौन है यहाँ? नहीं, असद भाई बोल के है, उनको बोलते लोग, उन्होंने बोल लेते क्या होता क्या है कि बहरहाल यहाँ तक तो कोई भी नहीं आए। तो इसके मेन मसला आपका डेनिस का रोड का है। और डेनिज लाइन भी आई तो अधूरी आई, मरकज के मस्जिद तक ही चाहिए, अंदर आई नहीं। और लाइट के खंबे भी नहीं है यहाँ, आप देख ले सकते, आप वीडियो ये कर लेके भी देख ले सकते। यहाँ एक खंबा है ना, डेनिज लाइन है ना, रोड है, नहीं है कुछ भी। यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही मोहरियों को ड्रेनेज लाइन की। नल का कनेक्शन आए जब भी हम लोग कंप्लेन करे थे, जब भी वो लोग नहीं वो करे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने बहुत मुश्किल हो रही है, बड़े जनों को भी मुश्किल हो रही। यही ज़रा गुजारिश है, कर दिया तो अच्छा है, जल्दी कोशिश। बारिश के दिनों में क्या हाल रहता है? पूरा पानी ठहर जाता भाई, बहुत ज्यादा ठहर जाता। मच्छर ये बहुत छोटे बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही, निमोनिया, टाइफाइड बीमार पड़ते हो रहे। जी हाँ, बच्चों को इंजेक्शन हर महीने, 2 महीने, 3 महीने को ये पानी की वजह से जो मच्छर बैठ के आके काटता ना, उससे बीमारी आ रहे। डॉक्टर खुद बोल रहे कि जरा सफाई रखो। सफाई हम घर के हद तक रखेंगे, बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। कैसा करेंगे हम? तो मुकामी जो काउंसलर है उनसे राब्ता नहीं करे कि ये मसला है आपका? नहीं करे, जेंट्स करे जी, जेंट्स करे, करेंगे बोलते बस। 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन हुए बाद में करेंगे कोशिश बोलते। वोट भी डालते, चलो भाई अपनी मुस्लिम बस्ती है, डेवलपमेंट होना, कई को घर में रहना बोल के बराबर वोटिंग हुई तो वोट भी डालते हम। यही है हमारा डेनिज रोड और खंबे हमारी गली को नहीं है, एक खंबा नहीं है। पड़ना जरा। कितनी आबादी है? मस्जिद तक है, तकरीबन बहुत ज्यादा घर हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते बाहर। उसके बावजूद मतलब स्ट्रीट लाइट और सहूलत नहीं है। तो एमएलए कौन आता है यहाँ पे? एमएलए असद भाई, सविता रेड्डी का एरिया लगता है जलपल्ली का, जलपल्ली म्यूनसिपल में। जी हाँ, हालांकि जलपल्ली में है ये, मगर हम लोगों को 15 से 18 साल हो रहा है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। गांव में देखिए, गली गली को रोड है, गली गली को हर फैसिलिटी है। यहाँ से 15 किलोमीटर अंदर भी सरिता रेड्डी हर काम करे, फिर हमारे एरिया को क्यों नहीं? रिक्वेस्ट है मैडम से भी हमारी, हम लेडीज को बहुत तकलीफ है, बच्चों को बहुत तकलीफ है। आप बारिश के दिनों में तो जाने आने बहुत मुश्किल होती है, वही हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए आप।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये अली नगर है, सुन्नी मरकज़ के बाजू की गलियां हैं। ये हमारी गली डी एंड गली है। यहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है और रोड भी नहीं है। पूरे पानी आया तो पूरा पानी ठहर जाता हमारे गलियों में। बच्चे निकल भी नहीं सकते, बड़े भी निकलना मुश्किल हो जाता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लीडर है उनसे रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी ज़रा इधर आके हमारी सर्वाई करिए और हमारे लिए ये फैसिलिटी दीजिए। ये कितने साल पुरानी बस्ती में है? ये 12 से 15 साल पुरानी बस्ती है ये। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, दौरा नहीं करे, ऐसे भी आके चेक नहीं करे? नहीं, मैं तो नहीं देखी उन लोगों को। मैं आके कोई भी नहीं करे, मैं आके भी 5 साल के करीब हो रहा। मुश्किल से नल का आया था। ज्यादा मुश्किलात मेन क्या है? मेन ड्रेनेज लाइन की और रोड की है हमारे को। क्यों बोले तो दूसरा रास्ता ही नहीं है। निकलेंगे बोले तो भी घर के सामने पूरा पानी कीचड़। फिर भी पड़ोसियाँ अच्छे हैं बोल के मिलजुल के चल रहे हम लोग। हर एक दूसरे के घर के सामने पानी ठहरे हुआ रहता। अब छोटे बच्चे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हो पानी ठहरने से। निमोनिया, टाइफाइड वगैरह आ रहा लोगों को भी। फिर यहाँ के घरों को पूरों को टैक्स है, लाइट है, नल है, सब लेती गवर्नमेंट। फिर हम लोगों को ये फैसिलिटी क्यों नहीं दे रही? भाई यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, मगर यहाँ कचरे की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे आने जाने रास्ते में मुश्किल हो रही और जगह जगह मोहरियों में से सब पानी बह रहा सब, जिसकी वजह से पब्लिक को परेशानी हो रही है। आबादी बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटी नहीं है। कचरे की गाड़ियाँ नहीं आते? कचरे के गाड़ियाँ आते, मगर कचरे के गाड़ियाँ आने के बावजूद भी गलियों में हर जगह कचरा पड़े हुआ है। कचरे के गाड़ियाँ मरकज कने ठहरते, सीटी बजाते, अभी इसी अंदर से ले और ये मोहरियों के लिए भी कितने की साल हो गया है आके हम लोग। अब मोहरियों का भी कुछ भी सहूलत नहीं है यहाँ पे। डेनिजा होना चाहिए। कहीं को बोले तो आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गांव में इधर उधर डेवलप हो गया, अब ये तो सिटी है। यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई भी इधर तरफ रोड ही नहीं है। इधर सब पूरे कच्चे रोड हैं पूरे।